ये हल्के में ना लें, ये भीम आर्मी वाले लोग हैं। अच्छा। और हमारा झंडा और डंडा दोनों मजबूत है। अगर मधुमक्खी को छेड़ोगे तो क्या करेगा मधुमक्खी, है ना, हनुमान बना दो जाओगे, हनुमान बन जाओगे। ये पूरे देश से ज्वालामुखी उठ रहा है और ये इतना ज्वालामुखी उठ गया है कि ये शांत होने वाला नहीं है जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा ना दे। जिन छात्रों के समर्थन में आप लोग उतर रहे हो, उन छात्रों पर तो आरोप लग रहे हैं कि इस्लामिक देशों से इनका कनेक्शन है। मत्ती भ्रष्ट अगर हो गया है बीजेपी वाले को, हाँ। तो भीम आर्मी वाले उसके इलाज मेंटल अस्पताल में बढ़िया से करवा देंगे। आपके नेता भी बैठे थे धरना पे सांसद भवन परिसर में, क्या हुआ उससे, क्या परिवर्तन आई? अगर वो ज्वालामुखी फूट गया तो कई लोग, कितनी भाजपाइयों, कितनी नारंगियों, कितनी संतरों क्षति हो जाएंगे। दिल्ली के बाद पटना में भी छात्रों पर लाठी चला। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद धरना पे बैठ गए और चंद्रशेखर आजाद ने पर कहा है कि 25 जुलाई के पूरा देश में जहां भी जिला मुख्यालय है वहां पे घेराव किया जाएगा, तमाम भीम आर्मी के लोग झंडा और डंडा लेकर उतरेगा। उसके बाद माले के लोग भी बिहार बंद का ऐलान कर दिए। भीम आर्मी के नेता अनिश जी प्रदेश सचिव हैं, बात करते हैं, क्या कहेंगे? कल उतर रहे हैं 25 जुलाई को? बिल्कुल उतर रहे हैं 25 जुलाई को पीसफुल के हम लोग ने पूरे तैयारी कर रखे हैं। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं पूरे ज़िला में आह्वान कर दिए हैं। और अगर इस तरह का दिल्ली की तरह अगर रवैया कर रहा बिहार सरकार का या बिहार पुलिस का, तो हम चेतावनी भी देना चाहते हैं कि कुछ दिन पहले भी आप देख चुके थे पटना में कि किस तरह का आपको लेटना पड़ा, आपको उल्टे पांव भागना पड़ा। तो ये हल्के में ना लें, ये भीम आर्मी वाले लोग हैं। अच्छा। और हमारा झंडा और डंडा दोनों मजबूत है। तो हम ये भी कहना चाहते हैं कि अगर संघी अगर वर्दी के रूप में अगर दिख गया तो वहीं कूटा जाएगा। एक तरफ कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीका से करेंगे, दूसरी तरफ पिटने की बात है ना। कर रहे हैं। देखिए शांतिपूर्ण, अगर हमें देखिए मधुमक्खी अगर शांतिपूर्ण से बैठा रहता है, मधुमक्खी अपना काम करता रहता है। अगर मधुमक्खी को छेड़ोगे तो क्या करेगा मधुमक्खी, है ना, हनुमान बना दो जाओगे, हनुमान बन जाओगे, जिस तरह से हनुमान बना देता है मधुमक्खी ने। कल पूरा देश में दिखेगा जलवा। बिल्कुल पूरे भारत में दिखेगा जलवा भीम आर्मी का। और साथ साथ यहाँ जो हम लोग को जो सहयोगी में है, यहाँ का माले हैं, यहाँ के माले वाले तो बोल दिया कि बिहार बंद रहेगा। हम लोग साथ मिल करके करेंगे और पूरी तरीका से यहाँ पर बिहार की धरती ऐसी क्रांति का धरती है। तो ये क्रांति का आगाज हो गया है और इस यहाँ पर देखे भी हैं, ये बहुत सारे यहाँ पर महापुरुषों की उत्पत्ति हुई है यहाँ पर। और ऐसे बुद्ध की भी धरती है, तो बुद्ध के बाद तो फिर अशोक सम्राट भी यहीं धरती से हैं। तो ये सारे इतिहास देखा जाए तो बिहार की धरती बहुत बड़ा धरती है, ये क्रांति की धरती है। जिन छात्रों के समर्थन में आप लोग उतर रहे हो, उन छात्रों पर तो आरोप लग रहे हैं कि इस्लामिक देशों से इनका कनेक्शन है। मत्ती भ्रष्ट अगर हो गया है बीजेपी वाले को, तो भीम आर्मी वाले उसके इलाज मेंटल अस्पताल में बढ़िया से करवा देंगे। भीम आर्मी वाले? जी बिल्कुल। बीजेपी वाले को? हाँ बीजेपी वाले को। आरोप तो लग रहा है। आरोप तो कह तो रहे हैं कि वो लोग मेंटल हो गया है, पूरी तरीका से मेंटल हो गया है। अपनी नाकामी छुपाने के लिए, अपनी बेबसी छुपाने के लिए, अपनी चोरी छुपाने के लिए, अपनी नाकामी छुपाने के लिए इस पर क्या कहता है, सबसे ज़्यादा थेथराई जो करता है ना बीजेपी, वो अपने छुपाने के लिए आज वो सब प्रोटेस्टर को, आज यहाँ का छात्र युवा को बोलता है कि ये बांग्लादेशी से है या नेपाल से है, ये कल का देगा पाकिस्तान से है। तो इस तरह का लगते रहेगा। लेकिन अगर प्रोटेस्ट के दरमियान अगर संघी वर्दी में मिलेगा वो कूटे जाएगा, एकदम कूटे जाएगा। बड़ी बात बोल रहे हैं। जी बिल्कुल बड़ी बात कह रहे हैं। अगर संघी, मैं बिहार प्रशासन को सम्मान करता हूँ और वर्दी को सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं कह क्या रहा हूँ, अगर संघी वर्दी के आड़ में अगर आता है तो वो कूटे जाएगा। ये दिल्ली की तरह नहीं होगा यहाँ पर प्रोटेस्ट। दिल्ली में तो खुलेआम पिटाई हुई छात्रों की। तो कह तो रहे हैं भाई कि वहाँ पटना में भी हुआ। वहाँ दिल्ली पुलिस से ज़्यादा संघी लोग ज़्यादा वहाँ के प्रोटेस्टर को पटना में छात्र के साथ हुआ। तो पटना में तो फिर पिटे भी तो गए हैं संघी लोग, बीजेपी के विधायक पिटे भी तो गए हैं, नारंगी लोग पिटाए भी तो हैं। अच्छा, क्या लगता है इस्तीफा देंगे धर्मेंद्र प्रधान? बिल्कुल देंगे और देना पड़ेगा। ये पूरे देश से ज्वालामुखी उठ रहा है और ये इतना ज्वालामुखी उठ गया है कि ये शांत होने वाला नहीं है जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा ना दे। इस्तीफा दे ही देंगे तो क्या होगा फिर? तो उन्हीं के लोग बैठेंगे उस कुर्सी पे, बीजेपी के ही लोग। अगर आप यहाँ पर माइक पकड़ रहे हैं, अगर आप गलती कर रहे हैं, आपको अगर हटा दिया जाए तो जो नेक्स्ट आएगा वो गलती करेगा। अच्छा,
उसी सेम प्रकार का जो प्रोसेस होता है, अगर वो गलती करेगा उसको भी हटा दिया जाएगा। आपके नेता भी बैठे थे धरना पे सांसद भवन परिसर में, क्या क्या हुआ उससे, क्या परिवर्तन आई? परिवर्तन तो ये देखा गया कि वो देखा नरेंद्र मोदी जी देख रहे थे और बीजेपी वाले के देख रहे थे कि एक समुद्र किनारे में आकर के शांत से बैठा हुआ है। हाँ, और वो कहीं उसको समुद्र वो बैठा हुआ है, अगर समुद्र अगर वो ज्वालामुखी फूट गया तो कई लोग, कितनी भाजपाइयों, कितनी नारंगियों, कितनी संतरों क्षति हो जाएंगे। लेकिन चंद्रशेखर आजाद समुद्र है। समुद्र है बहुत और ज्यादा नहीं बोल रहे। नहीं ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं। इसलिए फिर माननीय नरेंद्र मोदी जी आए 12 बजे और रात में सारे डर के कारण चंद्रशेखर आजाद के डर कब का बोले, चंद्रशेखर आजाद के धरना और चंद्रशेखर आजाद के ऐलान के डर से मोदी जी झुके हैं। बिल्कुल, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश के, उससे क्या हो कर सकेगा? रहे हैं। और आपका नेता एक सांसद, मामूली सा सांसद है। याद नहीं है दिल्ली में प्रोटेस्ट जब हो रहा था तब भाई चंद्रशेखर आजाद गए हुए थे। उस समय 10,000 भी नहीं था वहाँ पर प्रोटेस्टर, आंदोलनकारी 10,000 भी नहीं थे। भाई चंद्रशेखर आजाद ऐलान किए कि 20 तारीख आने दो, हम लाखों की यहाँ संख्या भर देंगे। ये दिमाग नहीं सटका होगा नरेंद्र मोदी जी को। अच्छा, आज वही कर रहे हैं। आज ये पूरे भारत बंद करने की बात है। तो सोचिए कि भीम आर्मी का कितना जोश है और छात्रों का कितना जोश है। अगर दोनों अगर मिल करके तो कितना बड़ा बवंडर होगा, भौकाल होगा, जो झेल नहीं पाएगा नरेंद्र मोदी और उसके सारे मंत्रियों और नारंगियों। प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी गए थे तो उनको तो टांग कर लेकर चल गया लोग, वहाँ दिल्ली पुलिस के लोग। वो फॉर्मेलिटी पूरा करने गए थे। कौन? राहुल गांधी जी। कैसे बोल रहे हैं? बिल्कुल, संसद भवन में मुंह चुप्पी बना रहता है, आप जाके दरवाजा घेरते हैं। तो लड़ाई तो लड़ रहे हैं। कहा नहीं चंद्रशेखर भाई के साथ जाकर पूरे जाकर के मंत्रिमंडल बैठ करके और प्रोटेस्ट कर रहे थे। आप जाकर उनके दरवाजा घेरिएगा तो क्या हो जाएगा? उससे क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी जी का 4 दरवाजा है, नरेंद्र मोदी जी का, आगे वाला घेरिएगा पीछे से निकल देगा। अच्छा, आप चारों दरवाजा कैद किए थे आप, तो आप बेवकूफ़ बनाते हैं जनता को कि हम नरेंद्र मोदी के घर जाकर के हम धरना दिए हैं, घेराव किए हैं। राहुल गांधी बेवकूफ़ बना रहे हैं। बिल्कुल जनता के बेवकूफ़ बनाए हैं। अच्छा, आपका नेता भी आज बोले हैं कि लखनऊ में मैं कल रहूँगा धरना प्रदर्शन में, लखनऊ के सड़कों पर लड़ाई लड़ेंगे। भाई चंद्रशेखर आजाद के गाइडलाइन में अगर इस तरह का अगर वो रोड पर अगर आते हैं जिससे हमारे रोड पर आते हैं तो कितना संख्या होगा लगभग? देखिए, हर जगह, हर नुक्कड़, हर चौराहा शहरों की चप्पा चप्पा बंद हो जाएगी, नीला और लाल मिल करके बिहार की धरती में खास तौर से। नीला की बात कर रहे हैं आप, जहाँ जाते हैं जहाँ आप लोग जय भीम करते हैं, कुछ लोग के तो दिक्कत हो रहा है कि लड़ाई लड़ रहे हैं कुछ और का, जय भीम का नारा दे रहे हैं आप लोग। तो बाबा साहब संविधान लिखे थे और बाबा साहब ने ही जय भीम का नारा उन्हीं के चीज़ से किया जाता है। आज हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो प्रोटेस्ट में किनके संविधान के अंतर्गत? बाबा साहब के संविधान के अंतर्गत। तो उनका अगर जय भीम बोल करके अगर उनका भी आप नहीं करेंगे तो फिर किस बात का नारा लगाएंगे? जय श्री राम का लगा सकते हैं या जय भवानी? तो जय भवानी तो वो तो गुंडा और उस समय जो गुंडा लोग होता था और अपराधी करता था, लूटने जाता था लुटेरा लोग, तो कहता था जय भवानी, लूट लिया और कर दिया। आज वही सब लुटेरा लोग हैं तो जय श्री राम करके लूट रहे हैं। तो ये सब लुटेरा वाला जय भीम शांति, मेरी बात, ये क्रांति की प्रतीक बन गई। ये क्रांति की प्रतीक है। बाबा साहब का, अम्बेडकर साहब का ये शांति का प्रतीक है और ये क्रांति का प्रतीक है। और इसमें भी पीसफुल, ये ऐसा गूंज है जिसे विदेशों में गूंजा जाता है, विदेशों में नाम लिया जाता है। लेकिन विरोधी तो सह नहीं पा रहे हैं। विरोधी को पेट में दर्द हो जा रहा है। एक लड़की थी बेचारी, नारंगी की भाई बहन थी, वो पूरे पागल हो गई जय भीम का नारा सुन करके। अच्छा। जैसे लगता है ना कि उस पर भूत आ गया। दिल्ली में आप देखे होंगे दिल्ली में। तो बिल्कुल कल कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा और मजबूती के साथ रहेगा। चलिए, बढ़िया रहेगा और मजबूती के साथ रहेंगे। तमाम भीम आर्मी के लोग कल सड़कों पे कूच करेंगे, जिला मुख्यालय का घेराव करेंगे। पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपना प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा जरूर करें।